सो दिस इज़ द लेक्चर 4 फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। हमने डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। अभी देखते हैं जो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन चैप्टर है इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है AIPMT 2008 से। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग of the site of action on the given substrate, the enzyme acting on it and the end product। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि प्रोटीन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय पेप्सिन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है स्टमक, जिसमें कि फैट्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मिसल्स बाय लाइपेज। ऑप्शन थर्ड इज डुओडेनम, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड्स बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। एंड ऑप्शन फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड बाय अल्फा अमाइलेज। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे को क्या पूछ रहा है कि हमें तो सबसे पहले देखना है कि करेक्ट मैचिंग पूछ रहा है। ठीक है, किसका? साइट ऑफ एक्शन पूछ रहा है ऑन द गिवन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का साइट ऑफ एक्शन। एंजाइम पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम उस पर काम कर रहा है। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमें इन तीनों को मिलाना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो रहा है अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। सो आपको पता होगा कि जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पर रहता है? स्टमक में रहता है। पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में। ठीक है, कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। तो पेप्सिन का साइट ऑफ एक्शन स्टमक होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, एंड जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में नहीं तोड़ता है, वो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में तोड़ता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बता रहा है? स्टमक में क्या हो रहा है? फैट्स बन रहा है, मिसल्स में कन्वर्ट हो रहा है। किसके एक्शन से? लाइपेज के एक्शन से। ठीक है, सो आपको पता होगा कि जो लाइपेज होता है, लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को मोनो और डाइग्लिसराइड्स में तोड़ता है। उसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में भी तोड़ता है। बट जो मिसल का फॉर्मेशन होता है ये कौन कराता है? ये कराता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कराता है, ना कि लाइपेज। और जो क्या कहते हैं इसका जो एक्शन होता है ये स्टमक में ना होकर के कहाँ होता है? डुओडेनम में। डुओडेनम में होता है। क्यों? क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ सिक्रीट होता है? डुओडेनम में होता है, ना कि स्टमक में। ओके, सो जो ऑप्शन सेकंड है वो भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ऑप्शन थर्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? डुओडेनम में क्या हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो रहा है इनटू मोनोग्लिसराइड्स बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, जो कि बिल्कुल गलत है। डुओडेनम में ट्राइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स में तो कन्वर्ट होता है, बट नॉट बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन बट बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज। ठीक है, यहाँ पर लाइपेज काम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? लिपिड्स है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो जो ऑप्शन थर्ड है वो भी गलत है। लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन क्या बता रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है डाइसैकेराइड में, दैट इज माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो 70% स्टार्च बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डाइसैकेराइड में। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। ऑप्शन फर्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme pepsin. Option second is enterokinase will not be released from the duodenal cells and so trypsinogen is not converted into trypsin. Option third is gastric juice will be deficient in chymosin and option fourth is gastric juice will be deficient in pepsinogen. Okay, so question में हमारे को यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो सिक्रीशन है किसका? पैराइटल सेल्स का। कहाँ पर रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो पैराइटल सेल्स है उसकी सिक्रीशन को क्या किया जा रहा है? ब्लॉक किया जा रहा है विद एन इनहिबिटर। तो क्या होगा? ओके, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ HCl। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं? तो आपको पता होगा जो पैराइटल सेल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl सिक्रीट करते हैं और
इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैराइटल सेल्स को और क्या बोलते हैं? ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है। सो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? HCl सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन को देखो, इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। अभी बताओ, जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है उसको पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? जी हाँ, HCl कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट कौन करता है? पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर HCl का सिक्रीशन नहीं होगा तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगर HCl नहीं मिलेगा तो पेप्सिनोजन जो कि एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, वो कभी भी एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट आंसर है। बाकी के तीन ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम द डुओडेनल म्यूकोसा एंड सो ट्रिप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। अभी जो HCl है, HCl का कोई लेना देना नहीं होता है डुओडेनल म्यूकोसा से, ठीक है। ना ही पैराइटल सेल्स का कोई भी लेना देना होता है, ओके। कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। जी हाँ, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बिल्कुल कन्वर्ट करता है, बट डुओडेनल सेल्स का पैराइटल सेल्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन चाइमोजिन, जो कि बिल्कुल गलत है, गैस्ट्रिक जूस को ही चाइमोजिन बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने तो पैराइटल सेल्स को ब्लॉक किया है, हमने तो पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स को ब्लॉक नहीं किया है। पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल जो होते हैं वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, ना कि पैराइटल सेल्स, ठीक है। पेप्सिनोजन को कौन सिक्रीट करता है? बाय चीफ सेल और पेप्टिक सेल, ठीक है। चीफ सेल या पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी AIPMT 2008 का है, ठीक है। AIPMT 2008 का क्वेश्चन है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? Which one of the following pairs of food components in humans reaches the stomach totally undigested? Option first is starch and cellulose. Option second is protein and starch. Option third is starch and fat. And option fourth is fat and cellulose. Okay. So question में क्या पूछ रहा है? ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट वाला पेयर स्टमक में टोटली अनडाइजेस्टेड पहुंच रहा है, ठीक है। टोटली अनडाइजेस्टेड पहुंच रहा है स्टमक में, इनमें से कौन सा पेयर है वैसा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्टार्च एंड सेल्यूलोज। आपको पता है कि जो स्टार्च होता है वो उसको कौन डाइजेस्ट कर देता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज या फिर पट्टेलिन जो होता है वो 30% स्टार्च को बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर देता है इनटू माल्टोज। तो जो स्टार्च है वो तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होकर के ही स्टमक में पहुंच रहा है, टोटली अनडाइजेस्टेड तो पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। सो जो स्टार्च है वो तो यहाँ पर गलत हो जा रहा है, ओके। सो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जा रहा है। ऑप्शन सेकंड अगर हम देखते हैं, ऑप्शन सेकंड में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन तो अनडाइजेस्टेड पहुंच रहा है, बट फिर से यहाँ पर स्टार्च आ जा रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड में फिर से स्टार्च आ रहा है, स्टार्च एंड फैट तो चलो पहुंच रहा है अनडाइजेस्टेड, बट स्टार्च नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। ये तो 70% ही अनडाइजेस्टेड पहुंच रहा है, 30% तो बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है बाई पट्टेलिन, ठीक है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज फैट एंड सेल्यूलोज। फैट एंड सेल्यूलोज जो होते हैं वो टोटली अनडाइजेस्टेड पहुँचते हैं हमारे स्टमक में, ओके। जो फैट एंड सेल्यूलोज होते हैं वो टोटली अनडाइजेस्टेड पहुँचते हैं, ठीक है। जो स्टार्च होता है 30% स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? माल्टोज में। माल्टोज में बाय सलाइवरी अमाइलेज, या फिर आप क्या बोल सकते हो? पट्टेलिन,
कहाँ पर होता है ये? इन बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी में 30% स्टार्च क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है इनटू माल्टोज। कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज या फिर पट्टेलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी AIPMT 2009 में पूछा गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a young infant that feeds entirely on mother's milk, which is white in color, but the stool which the infant passes out is quite yellowish. This yellow color is due to option first, pancreatic juice poured into duodenum, option second, intestinal juice, option third, bile pigments passed through bile juice, and option fourth is undigested milk protein casein. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक बच्चा है जो कि इंटायरली अपने मदर्स मिल्क पे फीड कर रहा है। ठीक है, एंड मदर्स मिल्क कौन से कलर की है? वाइट कलर की है, बट जो स्टूल जो फीसेस वो पास आउट कर रहा है वो येलो कलर का है। और ये येलो कलर किस वजह से है? ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारे को? पैनक्रेटिक जूस दैट इज पोर्ड इनटू डुओडेनम, ऑप्शन सेकंड इज इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन थर्ड इज बाइल पिगमेंट पास थ्रू बाइल जूस, एंड ऑप्शन फोर्थ इज अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसिन। ओके, सो आपने पढ़ा था बाइल पिगमेंट। ओके, बाइल पिगमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, बाइल पिगमेंट। एंड बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, अभी आपने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा था जहां पर बिलीरुबिन ज्यादा बनने लगता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, जिसकी वजह से आईज और स्किन की कलर क्या हो जा रही थी? येलो हो जा रही थी। तो उससे हमारे को क्या पता लगता है? जो बिलीरुबिन होता है वो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। एंड बाइल जूस में क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है। एंड बाइल पिगमेंट बहुत ईजिली सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है? पीसेस में पहुँचता है, स्टूल में पहुँचता है। ठीक है, सो जो स्टूल होगा उसका येलो कलर किसकी वजह से होगा? बाइल पिगमेंट की वजह से होगा। अब यही जब एक्सेस में ब्रेकडाउन होने लगता है, जो आरबीसी एक्सेस में ब्रेकडाउन होने लगता है, तो जो बिलीरुबिन एक्सेस में डिपॉजिट होने लगता है इनटू आइज एंड स्किन, तो वो क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। नॉर्मली जो स्टूल येलो कलर का होता है वो किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, जो आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से बाइल पिगमेंट बनता है, उसमें से एक होता है क्या? बिलीरुबिन, जिसकी वजह से वो येलो कलर आता है स्टूल में। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है दैट इज बाइल पिगमेंट पास थ्रू बाइल जूस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी सारे ही ऑप्शंस जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन कहाँ का ये? AIPMT 2009। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय। ऑप्शन फर्स्ट इज लाइपेज, ऑप्शन सेकंड इज ट्रिप्सिन, ऑप्शन थर्ड इज रेनिन, एंड ऑप्शन फोर्थ इज पेप्सिन। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिल्क डाइजेशन जो ह्यूमंस में होता है इनिशियली कौन करता है? ओके, सो आपको पता होगा कि रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करता है इनटू सॉलिड मिल्क कंटेंट। या ठीक है, सॉलिड मिल्क कंटेंट। ठीक है, सॉलिडिफाई करता है, क्या करता है? ये कर्डलिंग कराता है, कर्डलिंग करा देता है मिल्क का, जिससे कि डाइजेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। जो रेनिन होता है ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अडल्ट्स में ये बहुत ही मिनिमम देखने को मिलता है। बट जो इनिशियल स्टेप होता है सबसे पहले रेनिन ही एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन पे। क्या करता है? वो सॉलिडिफाई कराता है। मिल्क जो होता है वाटर सॉल्यूबल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको क्या कराता है? सॉलिडिफाई कराता है, उसका क्या कराता है? कर्डलिंग करा देता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। लाइपेज तो फैट के लिए होता है, फैट को डाइजेस्ट कराता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों ही क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पहले कर्डलिंग होगी, सॉलिडिफाई होगा रेनिन, उसके मतलब मिल्क प्रोटीन सॉलिडिफाई होगा रेनिन के एक्शन से, उसके बाद पेप्सिन काम करेगा, उसके बाद ट्रिप्सिन काम करेगा। बट इनिशियली कौन काम करेगा? रेनिन काम करेगा। ओके, सो जो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन कहाँ से है ये? AIPMT 2014। ओके,